जिस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा से लोग उठ के आते हैं, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि पेशेंट को पता ही पहली बार तब चला कि वो प्रेग्नेंट है जब तक उनकी प्रेगनेंसी के 6 महीने बीत चुके थे। अब इस 6 महीने में एंटी का टाइम भी निकल गया, अनोमली का टाइम भी निकल गया, अब तो जो है वो है। अब इसमें अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है जैसे पुराने जमाने में होता था, वही स्कैन होता ही नहीं था, जिसका नॉर्मल चल रहा था वो नॉर्मल चल रहा था। लेकिन अगर इनमें से कोई ऐसा केस निकल जाए जिसमें कोई प्रॉब्लम निकल जाए, तब फिर दिल को बड़ा दुख होता है कि काश इन्होंने समय पे ऐसी कोई जांच करा ली होती जिससे हम इनको पहले या बेटर गाइड कर पाते। क्योंकि पहले के ज़माने के जब लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे 12 भाई बहन थे हम, लेकिन फिर ये भी कहते हैं साथ में कि शुरू के 3 मर गए, शुरू के अंदर उनको पता नहीं था कि बीमारी आती है, वो एक्सपायर हो गए। ये एक बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है कि पहले के ज़माने में जब हम स्कैन नहीं कराते थे तब भी तो बच्चे पैदा होते थे। पहले के ज़माने में इतनी नॉलेज ही नहीं थी लोगों के पास। दूसरा, मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती थी तो उनमें से कितनों के अबॉर्शन होते थे और उसमें से कितने सर्वाइव करते थे ये हमें पता ही नहीं होता रेट भी अच्छी नहीं थी पहले, उनको पता ही नहीं चलता था। जिनके आप जैसे मैं खुद अगर अपने घर का एग्जाम्पल लूँ तो हमारी दादी और कुछ 13 भाई बहन हैं, लेकिन उनमें से कम 4 या 5 अबॉर्शन भी हुए। अब वो क्यों हुए, वो किस वजह से हुए? अगर उस समय पहले नॉलेज होती तो शायद ना तो 13 भाई बहन होते, शायद तो उनमें से कुछ एक सर्वाइव कर जाते। पर ये तो अब जिस तरह सोसाइटी डेवलप करी है कि आज कभी किसी के 13 बच्चे आज तो हमने सुने नहीं।